20,000 फैमिलीज के साथ विश्वासघात है, उनके हकूक़ के ऊपर डाका है, उनकी कुर्बानियों के ऊपर डाका है। जो पढ़ा लिखा युवा जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारे देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको सैलरी आप क्या देते हो? मात्र 200 रुपया यानी 6,000 रुपया महीने का। कहीं मेरे भाइयों से मेरी बात होती है, उसमें से आधा पैसा तो उनको खाली किराए पे लग जाता, बाकी पैसा मेस में कट जाता। वो कहते हैं कि जो हम नौकरी करते हैं, हम जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए शहादत तक दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी डीजी साहब के पास रिप्लाई देने का टाइम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन लीडरों को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की जनता के पास वोट लेने तो वो जाते हैं, मगर जब जनता की बात आती है, जनता की प्रॉब्लम आती है, उस वक़्त कोई लीडर सामने नहीं आता है। उस वक़्त भी ये आपको सेवा सिंह बाली हर वक़्त आवाज़ उठाते हुए नजर आएगा। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर पहुंचकर तमाम एसपीओ की समस्याओं को लेकर सेवा सिंह बाली का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियों को लेकर एसपीओ के हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली का बड़ा बयान। ये जम्मू कश्मीर की परंपरा बन चुकी है। लोग यहाँ पर लीडर कोई भी नहीं है, यहाँ पर लीडर बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं। उनको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ उनको पावर दिखती है, जहाँ उनको सरमाया दिखता है, उस तरफ पार्टियों का लीडरों का रुख बदल जाता है। और ये एक अहम बात बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ इलेक्शन के इर्द गिर्द में ही ये चीज़ें होती है, क्योंकि सबको सिर्फ चाहे तो चाहे सिर्फ कुर्सी, और कुर्सी भी चाहे किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। सेवा सिंह बाली जो आपके सामने बैठा है, ये बगैर इलेक्शन के भी मैंने काम किया है। पिछले कई सालों से जो सरकारें रही उनके पास भी मैं गया। यूटी बनने के बाद गवर्नर साहब के पास भी काफ़ी बार हमने आवाज़ पहुंचाई। एडवाइज़र साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र हैं, जितने भी, उन तक बात पहुंचाई। देश के प्रधानमंत्री तक 5-6 बार मैंने जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनी सतह की हालात है उनसे उनको आगाह कराया। बार बार ये कोशिश की उनकी जानकारी में लाने की कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो सड़कों पर है, जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है वो परेशान है, जम्मू कश्मीर की गरीब जनता अपने आप को लावारस समझती है आज की डेट में। मगर यहाँ के जो लीडर हैं वो इन सब चीज़ों से हटके काम करते हैं। आजकल आपने ये देखा ज़रूर होगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक लीडर एक्टिवेट हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए कि आने वाला टाइम जो है इलेक्शन का है। ये पिछले 70 साल से परंपरा चलती आई। मैं भी काफ़ी टाइम हो गया, अब सियासतदान तो मैं नहीं कह सकता हूँ अपने आप को, अलबत्ता एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा हो चुका है। मगर मैंने काम जहाँ से शुरू किया है उसी काम को मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने एक एसपीओ की आवाज़ को इसलिए उठाया कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और कानून ने हर हिंदुस्तानी शहरी को ये जमहूरी अधिकार दिया है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। उसमें एक तबका ऐसा है, यानी हमारे एसपीओ भाई और बहनें, पहला दर्जा मैंने उनको एक परिवार का दिया है, वो मेरी फैमिली मेम्बर हैं, और उनकी आवाज़ को मैंने जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में उनकी आवाज़ को उठाया। पूरे देश की टॉप लीडरशिप के सामने उनके मुद्दे को ले गया, सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। अब वहाँ से सभी जगहों से होने के बाद इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे
ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, वहाँ से नोटिस इशू है। 21 सितंबर को हेयरिंग थी, डीजी साहब ने रिप्लाई नहीं दिया। गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। अब 8 तारीख को फिर हेयरिंग है। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के पास एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब 40,000 परिवार के साथ जो रवैया बरत रहे हैं, वो उन 40,000 फैमिलीज के साथ विश्वासघात है, उनके हकूक़ के ऊपर डाका है, उनकी कुर्बानियों के ऊपर डाका है। जो पढ़ा लिखा युवा जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारे देश की रक्षा करने के लिए तत्पर पे रहते हैं, उनको सैलरी आप क्या देते हो? मात्र 200 रुपया यानी 6,000 रुपया महीने का। कहीं मेरे भाइयों से मेरी बात होती है, उसमें से आधा पैसा तो उनको खाली किराए पे लग जाता, बाकी पैसा मेस में कट जाता। वो कहते हैं कि जो हम नौकरी करते हैं, हम जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए शहादत तक दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी डीजी साहब के पास रिप्लाई देने का टाइम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन लीडरों को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की जनता के पास वोट लेने तो वो जाते हैं, मगर जब जनता की बात आती है, जनता की प्रॉब्लम आती है, उस वक़्त कोई लीडर सामने नहीं आता है। उस वक़्त भी ये आपको सेवा सिंह बाली हर वक़्त आवाज़ उठाते हुए नज़र आएगा। मैं एक इतना ही कर सकता हूँ कि उन लोगों की आवाज़ को आगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचा सकता हूँ। उससे हटकर भी मैंने देश की सबसे बड़ी अदालत तक भी बातें पहुँचाई, हाई कोर्ट में भी केस लड़ रहा हूँ। और जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं हमारे, आजकल बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब वक़्त जो है वो उनका गुजर चुका है। लोगों ने उनको बार बार आजमा चुके हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की पार्टियां जो है उनसे लोगों का दिल भर गया है। इन पार्टियों ने हमें आज यहाँ तक नौबत ला ली है कि हमें आपस में लड़ाने तक की राजनीति ये कर रहे हैं। मगर सेवा सिंह बाली का ये पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर ये अपील भी रहेगी, ये गुजारिश भी रहेगी और ये कोशिश भी रहेगी, जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात का नारा जिंदा है, तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सियासी पार्टी वोट बैंक के खातिर हम लोगों को आपस में बांट नहीं सकती, चाहे जितनी भी कोई कोशिश कर ले। और आजकल का जो युवा है वो परेशान है। आजकल को जो लोग हैं वो परेशान है। पिछले 70 साल से इन लोगों ने सिर्फ जुल्म, नाइंसाफ़ी आज तक देखी है और वोट बैंक के लिए ही लीडरों ने इस्तेमाल किया। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। एनसी से लोग तंग हैं, पीडीपी से तो लोग तंग हैं, बीजेपी से लोग तंग हैं, कांग्रेस से लोग तंग हैं। मात्र विकल्प बचता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बैनर तले दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे जम्मू के प्रभारी जो जम्मू के इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, प्रदीप मित्तल जी, मनीष सिन्हा जी जो को ऑब्जर्वर हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली से, उनकी रहनुमाई में, उनकी अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के अंदर हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक ले जाएंगे।